हेलो बच्चों, देखो अपन लोग एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स के बारे में पढ़ाया गया और कुछ उस पर न्यूमेरिकल्स भी करवाए गए और उनमें एक न्यूमेरिकल जो आईआईटी की प्रवेश एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल भी करवाया गया था। ठीक है, अब अपन लोग पढ़ेंगे जो बाकी और एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन के, वो जिनमें आज का अपना जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है वेंचुरी ट्यूब के बारे में। वेंचुरी ट्यूब के बारे में या वेंचुरी मीटर भी इसको बोल सकते हैं अपन लोग। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक डिवाइस, एक तरीके से एक डिवाइस है बच्चों, जिससे अपन लोग जो कोई भी पाइप है उससे फ्लो रेट निकाल सकते हैं। जो उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है किसी पाइप में से, उसकी फ्लो रेट निकाल सकते हैं, द्रव प्रवाह की दर निकाल सकते हैं इससे अपन। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो किस प्रकार का ये यंत्र होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है, एक ऐसी ये पाइप है जिसमें इसका ये वाला सिरा जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा कम हो गया। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाता हूं क्योंकि मेरे को ऊपर ट्यूब भी बनानी है पतली पतली, थोड़ा सा नीचे बनाता हूं डायग्राम। ठीक है, जिसमें ये एक पतली ट्यूब एक यहां लगा दी मैंने, और एक ट्यूब यहां लगा दी। दो ट्यूब मैंने ऐसी लगा रखी है। ठीक है, इसमें से यहां का जो क्रॉस फ्लूइड फ्लो हो रहा है यहां से, उसकी वेलोसिटी v1 है, इसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका वो है A1, राइट, और यहां जो प्रेशर है वो है P1। अब बात करते हैं अपन यहां की, ये जो एरिया है ये वाला, ये A2 है और यहां पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो V2 है और प्रेशर है वो P2 है। ठीक है, अब देखो ये ट्यूब्स लगी होती है जिनमें प्रेशर डिफरेंस के द्वारा अपन लोग क्या करते हैं, यहां पर इसमें द्रव प्रवाह की दर यानी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड निकाल सकते हैं। राइट, कैसे निकालेंगे आप लोग खुद सोचो। देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो यहां से अपन को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अपन बोल सकते हैं कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके कंपैरिजन में कम है तो इसके कंपैरिजन में यहाँ वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी V2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ज़्यादा आएगी V1 से। क्यों आएगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A1 V1 बराबर A2 V2। A1 ज़्यादा है तो V2 क्या आएगा, बोलो V2 बराबर A1 बट्टे A2 इंटू V1। A1 की वैल्यू ज़्यादा A2 की कम है तो ये वैल्यू क्या आएगी, V2 की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। अब यहां वेलोसिटी ज्यादा होने से, अब देखो बर्नौली इक्वेशन में क्या कहा गया था, बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इस कंसेप्ट पे, बर्नौली इक्वेशन की इस कंसेप्ट पे अपन बहुत सारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस अपन लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, V2 की वैल्यू ज्यादा है, V2 की वैल्यू ज्यादा होने से यहां पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें जो फ्लूइड है मान लो ये यहाँ तक चला गया, इस हाइट तक, और इसमें प्रेशर कम है तो कम हाइट तक जाएगा, मान लो यहाँ तक चला गया। अब ये हाइट का जो डिफरेंस है दोनों में ये है h, अपन लोगों ने मेजर कर लिया, ये कितना है, h डिफरेंस है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब देखो आगे अपन लोग बर्नौली इक्वेशन अगर लगाएं तो क्या हो सकती है बर्नौली इक्वेशन, देखो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। अब देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तो इसलिए ये आगे वाली जो तीसरी टर्म होती है बर्नौली इक्वेशन में वो नहीं आएगी। हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए पीछे के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूं, इजिकल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। मैंने बर्नौली इक्वेशन काम में ली है और वो भी कब, जब फ्लो हॉरिजॉन्टली हो रहा हो, पाइप है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ हो। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, इसको इधर लेके आओ
तो P1 माइनस P2 बराबर, इसको इधर ले जाओ, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ गया, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, 1/2 रो कॉमन ले लिया, ये क्या आ गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, राइट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, A1 V1 बराबर A2 V2। अपन को तो क्या निकालना है बच्चों, फ्लो रेट निकालनी है। अब फ्लो रेट क्या होती है, Q बराबर A1 V1 बराबर A2 V2, फ्लो रेट निकालनी है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, अपन वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल के वो इसमें पुटअप करेंगे, राइट। तो देखो यहाँ से मैं मान लो किसकी वैल्यू निकालूं, V2 की निकाल लूँ, V2 की निकालो या V1 की निकालो, V2 की वैल्यू निकालता हूँ मान लो, ठीक है। तो V2 की वैल्यू क्या आएगी बोलो, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, A1 V1 बटे A2 आ गया। अब ये V2 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या आएगा देखो, P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, V2 की वैल्यू क्या आई, A1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, V2 की जगह वैल्यू रख दी, ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखो P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, यहां देखो मैंने क्या किया है, V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या बचेगा, A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। तो एलसीएम लेके इसको सोल्व करूंगा तो टोटली ये क्या बनेगा, यहां पर एक स्टेप मैंने छुपा दी है, माइनस A1 स्क्वायर, सॉरी A2 स्क्वायर, ये लो, ये आएगा, इसका एलसीएम लेंगे कॉमन लेके। तो यहां से देखो V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 स्क्वायर बराबर, ये 2 इधर आएगा, 2P1 माइनस P2, A2 स्क्वायर भी ऊपर जाएगा, A2 स्क्वायर डिवाइड बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये V1 आ गया, V1 स्क्वायर, तो V1 क्या आएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, आ गया अंडर रूट। ये A2 स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर A2 निकल के आ जाएगा, A2 अंडर रूट 2P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये लो V1 की वैल्यू। अब आपको पता है ये जो यहां पर क्या दे रखा है, H डिफरेंस दे रखा है, तो P1 माइनस P2 क्या हो सकता है, P1 माइनस P2 को क्या मैं H रो जी लिख सकता हूं, प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा इसमें, H रो जी आएगा, क्योंकि रो डेंसिटी दे रखी है यहां पर। तो P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, H रो जी। सबसे पहला वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया है आप लोगों को, H डेप्थ नीचे जाते हैं तो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, H रो जी, ठीक है। ये लो, इसकी जगह मैं P1 माइनस P2 की जगह क्या लिख सकता हूं, H रो जी लिख सकता हूं। तो क्या आ गया, V1 बराबर A2 अंडर रूट 2 इंटू H रो जी डिवाइड बाई रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब रो से रो कट गया, क्या आ गया देखो, देखो V1 बराबर A2 अंडर रूट 2GH बचेगा, 2H दिया 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये अपने पास में V1 की वैल्यू आ गई। अपन लोग यहां से V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दोनों वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फिर अगर अपन द रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड निकालना चाहें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी इससे किस रेट से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो वो अपन यहां से निकाल सकते हैं, Q बराबर A1 V1 या A2 V2, ठीक है। अब V1 की वैल्यू निकाले तो यहां रख दो, तो Q बराबर A1, V1 की वैल्यू ये रही, A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये लो द रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, वेंचुरी मीटर से, वेंचुरी ट्यूब से द रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी सा है, कुछ भी नहीं किया, बर्नौली इक्वेशन काम में लेके थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बनाया है। ये स्टेप अपन बार बार में काम में लेते रहते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर डिफरेंस H रो जी, H हाइट नीचे जाएंगे तो प्रेशर डिफरेंस क्या आता है, H रो जी आता है, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, इससे द रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड निकाल सकते हैं। अब आप लोग देखो, आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को इसका सवाल दिख रहा होगा, तो सवाल में क्या क्या चीज़ दी हुई है आप लोग बिल्कुल आसानी से पढ़ो। देखो क्या दे रखा है,
वाटर फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब दे रखी है जिससे क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, राइट। फिर आगे क्या बोला है, एज सोवन फिगर, एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, देखो इसके अंदर क्या क्या चीज दी हुई है। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल करते हो तो आप लोगों को जो गिवन होता है वो लिखना होता है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आगे क्या दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द वर्टिकल ट्यूब इज 2 सेंटीमीटर, यानी वर्टिकल ट्यूब जो दो लगा रखी है इसके अंदर, डायग्राम में दिख रहा है आप लोगों को, इनके अंदर जो हाइट का डिफरेंस है वो 2 सेंटीमीटर का है। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए एंड बी, यानी दो ए और बी दो दे रखी है इसमें भाग, उसमें प्रत्येक का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े वाले का, और छोटा जो है उसका एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो अक्रॉस एनी सेक्शन, कोई भी सेक्शन के अक्रॉस आप लोगों को द रेट ऑफ फ्लो निकालना है, राइट। तो द रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, जी की वैल्यू आपको पता ही है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो इधर ये डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम काम में लिया है, ऐसे डायग्राम अपने सवाल के अंदर भी दिया हुआ था। द रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो अपने पास इसका सूत्र सिंपल सा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये अपने पास में क्या है, द रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। वैल्यू रखो, देखो ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर ले तो कितना आएगा, 10 इंटू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ये क्या हो गया 10 टू पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। तो देखो क्या आएगा, A1 की वैल्यू बोलो कितनी है 4 इंटू A2 कितना है 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई H की वैल्यू बोलो 2 अपॉन A1 कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, A2 कितना है 2 तो इसका स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया बोलो 8 अंडर रूट 4 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइड बाई ये कितना बचेगा रे 12 है, तो ये क्या आ गया 8 अंडर रूट, ये इसे 3 बार कट गया 1000 डिवाइड बाई 3, 10 टू पावर 3 को 1000 लिख लिया, तो देखो क्या आ गया Q बराबर 8 अंडर रूट, ये क्या आएगा बोलो 1000 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33.33 ऐसे समथिंग आएगा, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ समथिंग 18 पॉइंट समथिंग लिख सकता हूँ, इसको 18 पॉइंट जैसे मान लो 25 लिख लिया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके इसका बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हो, समथिंग आएगा 146 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, समथिंग ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप लोग आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी सा आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं एक बहुत ही एकदम आसान सा एक इसके जैसा ही एक और इसका एप्लीकेशन बता देता हूं, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों पिटोट ट्यूब। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करते जाओ और नोट करते जाओ, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ तो बच्चों इसका नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब, ठीक है, जिसका डायग्राम देखो। ये मान लो अपने पास में एक नली है, एक ट्यूब दे रखी है जिससे ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, राइट। इसमें एक यू शेप की एक ट्यूब लगी हुई है, एक यू शेप्ड ट्यूब लगी हुई है इसके अंदर, एक यू शेप ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मान लो मरकरी भरी हुई है और ये इनमें जो डिफरेंस दे रखा है हाइट का ये h दे रखा है, ये ठीक है, ये h दे रखा है। इसमें मरकरी भरी हुई, इसकी डेंसिटी रो है, मैं इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या दे रखी है, रो दे रखी है। अब यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है मान लो वो v मान ली मैंने, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है लगभग 0, क्योंकि ये बहुत ही एकदम संकरी बहुत ही पतली नैरो ट्यूब है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी लगभग इसके अंदर क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अब अपन वही सेम लेवल पर आएंगे, तो सेम लेवल पर है तो सेम लेवल के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन लोग
बर्नौली इक्वेशन काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पिटोट ट्यूब है ये अपन काम लेते हैं बेसिकली जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसके अंदर उसकी स्पीड मापने के लिए काम में लेते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड मापने के लिए काम में लेते हैं। वैसे तो अभी अभी जैसे आप लोगों को मैंने वेंचुरी ट्यूब बताया था उससे भी अपन वेलोसिटी माप सकते हैं। लास्ट फॉर्मूला आया था अपने पास में v2 v1 की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी देखो वही बर्नौली इक्वेशन किसके लिए, बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए, ठीक है। v2 स्क्वायर, आपको पता है v1 की वैल्यू 0 है तो ये टर्म क्या हो गई 0, p2 प्लस 1/2 रो v स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आएगा p1 ये इधर आ जाएगा माइनस p2 बराबर 1/2 रो v स्क्वायर। बहुत ही आसान है, v की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो v स्क्वायर क्या आएगा, 2 को इधर ले आओ 2 p1 माइनस p2 अपॉन रो, तो v क्या आ गया 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट लग जाएगा इधर 2 p1 माइनस p2 अपॉन रो। तो इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसका एक और भी फॉर्मूला अपन लोग निकाल सकते हैं कि यदि इफ जो रो है जो इस फ्लूइड की डेंसिटी है वो इस डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी के इक्वल है तो क्या आएगा, देखो ये पर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो p1 माइनस p2 की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी रो एम जी एच आएगी, क्योंकि ऐसे डिफरेंस दे रखा है तो रो एम एम मरकरी का डेंसिटी, तो इस p1 माइनस p2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले ये लिख लो अंडर रूट 2 रो एम जी एच बच्चे बटे रो। अब अगर आप लोगों को ऐसा दिया हुआ हो इफ रो बराबर रो एम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी जगह लिख सकते हो आप लोग क्या आएगा 2 रो जी एच बटे रो, तो रो से रो कट गया तो यहां से जो वेलोसिटी निकल के आ गई वो क्या आ गई 2gh। तो इस प्रकार से अपन लोग पिटोट ट्यूब से क्या कर सकते हैं, यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड फ्लो की। बहुत ही आसान सा है, ठीक है। एक आप लोगों को मैंने वो टिन शेड वाला एप्लीकेशन है वो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है। एक छोटा सा एप्लीकेशन आप लोगों को और भी बता देता हूं, जो स्प्रेयर होता है, जो अपन लोग जो पानी है वो फुहार के रूप में बाहर निकलता है जिससे, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को और बता देता हूं, कहीं आप लोगों के काम में आ जाए तो। देखो स्प्रेयर नहीं होता कि आप लोग जैसे नाई से कटिंग कराने जाते हो तो वो पानी से ऐसे फुहार से ऐसे दबाता है, वो पानी बाहर आता है उससे, तो वो किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, जैसे मान लो ये एक अपने पास में एक छोटी सी बोतल टाइप है, ठीक है, इसके अंदर ये मैंने एक पाइप लगा रखी है ऐसे, ठीक है। इस पाइप को मैंने यहां पर इससे कनेक्ट कर रखा है, एक नोजल है मेरे पास, नोजल टाइप कुछ दे रखा है, उससे ऐसे कर रखा है, ठीक है। इसके पीछे ऐसे पिस्टन लगा रखा है, ये लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो जब मैं इस पिस्टन को अंदर की ओर ऐसे इस नोजल के अंदर की ओर ऐसे दबाता हूं तो इसके अंदर जो एयर है उसकी स्पीड यहां पर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब स्पीड ज्यादा होने से बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यहां एयर की स्पीड ज्यादा होने से यहां प्रेशर क्या होगा, इसके अंदर कम हो गया, कम प्रेशर होने से यहां प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो फ्लूइड क्या होता है ऊपर की ओर ऐसे उठता है और इसमें फुहार के रूप में ऐसे बाहर निकलता है। तो इसलिए ये जो स्प्रेयर अपन लोग काम में लेते हैं, जो आप लोग नाई की दुकान पे जनरली गाड़ी वाड़ी साफ करने के लिए काम में लेते हैं, तो वो देखते हो तो वो भी है बर्नौली इक्वेशन पर काम करता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब ये जो पिस्टन है, या फिर मान लो आप लोग उसको समझ लो नाई की दुकान वाले को, ये तो समझ में आ ही गया कि जब इस पिस्टन को अंदर की ओर दबाता हूं तो यहाँ पर जो एयर की स्पीड होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, एयर की स्पीड ज़्यादा होने से यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूइड ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए ये क्या होता है, इसमें फुहार के रूप में बाहर निकलता है, बूंदों के रूप में, छोटी छोटी ड्रॉप्स के रूप में, ठीक है। अब देखो जो अपन लोग देखते हैं ऐसे, जैसे आजकल सैनिटाइजर वाला भी आ रखा है, सैनिटाइजर आप लोग अब लगाते ही हो, उसको अपन लोग ऐसे दबाते हैं तो उससे सैनिटाइजर बाहर निकल के आ जाता है, ऐसे प्रेस करते हैं तो वो कैसे आता है, देखो उसके अंदर पतली सी पाइप, एक छोटी सी पाइप लगी रहती है, ठीक है। जब अपन उसको ऐसे कंप्रेस करते हैं तो उससे एयर बाहर निकलती है, उस पाइप में जो एयर होती है ना वो ऐसे एकदम स्पीड से बाहर निकलती है। अब एयर स्पीड से बाहर निकलेगी तो उस पाइप के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अंदर प्रेशर कम होने से क्या होगा, वो जो सैनिटाइजर या फिर फ्लूइड है
है, लिक्विड है, वो ऐसे एकदम से उस पाइप से क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो स्प्रेयर होता है ये भी क्या करता है, बर्नौली इक्वेशन पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये अपना बर्नौली इक्वेशन का जो टॉपिक है बच्चों ये खत्म हुआ।